कोचिंग से भी रिजल्ट निकला है, इसके मतलब आप भी कोचिंग माफिया शामिल थे, हम लोग मानते हैं कोई बात ही नहीं हुआ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जैसे सीजीएल जिन अभ्यर्थियों को डीवी हो गया है, आज बाबू वाटिका के पास पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि इनका क्या कहते हैं। आप लोग बाबू वाटिका के पास पहुंचे हैं। हम लोग सब एक जगह यूनाइट होकर हम लोग सीएम सर से मिलने के लिए आए हुए हैं और उनको अवगत कराने के लिए आए हैं कि हम लोग अपने मेरिट से हुए हैं, हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए और अगर इसमें कुछ कदाचार हुआ तो जांच हो ही रही है। हाईकोर्ट में मामला है, सरकार खुद सीआईडी जांच करे, हम लोग उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी है प्रक्रिया को जांच करवा के जो हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है हम लोग को भटकाया मत जाए। हम लोग जल्द से जल्द हम लोग को रोजगार दे। बहुत लेट हो चुका है हम लोग का, बहुत हम लोग परेशान हैं। लेकिन कई लोग तो बोल रहे हैं कि जो पैसा दे करके दिए हैं उसी को डीवी लिस्ट हुआ है और वही लोग जल्दी नौकरी मांग रहे हैं। देखिए, उनको बिना सत्यता को ये कि वो किसी के बारे में कुछ बोलना कहीं से उचित नहीं है। ठीक है, मामला कोर्ट में है, उसको भी भरोसा कोर्ट पे, हम लोग को भी भरोसा कोर्ट पे है। सीआईडी जांच है, जो भी जांच रिपोर्ट में हम लोग मानने के लिए रेडी है, लेकिन हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है। अगर हम लोग के पास 35 लाख रुपया रहता तो आज 10 साल से हम रोड पे क्यों घिसते? हम लोग को स्टार्टअप करते हैं 10-20, अगर कितना कम 35 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का अगर कैपेसिटी रहता तो अब तक कम से कम 1 करोड़ रुपया का हम लोग का टर्नओवर रहता 10 साल में। 20,000 रुपया भी ईयरली अगर अर्निंग होता तो हम लोग आज इस स्थिति में नहीं होते। लेकिन आप मुख्यमंत्री से मिले तो क्या कुछ आश्वासन? अभी मिल के नहीं आया है कोई, मतलब 5 गो डेलीगेशन का टीम गया है। अच्छा। हाँ, उन लोग मिल के आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री साहब का आश्वासन देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कदम अपना उठाएंगे। मैंने लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे, डीवी का जो विरोध कर रहे थे, उसको कैसे जो छात्र थे उनको? देखिए, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। हम भी कुछ दिन पहले आंदोलन करते थे, आज मेरा हो गया था। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये हैं। सबको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट इसकी जांच करेगी और जो भी होगा वो सर्वमान्य। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। आज बाबू वाटिका के पास पहुंचे हैं। डीवी आपका भी हो गया? डीवी मेरा भी हुआ, मेरा 18 तारीख को था। मेरा नाम सुखराम बड़ा हुआ, मैं गुमला जिले से हूँ, मैं एसटी कैटेगरी से हूँ। मेरा 472 मार्क्स पे डीवी के लिए सिलेक्ट हुआ है। हम लोग का जो पहले कोचिंग कुछ तथाकथित कोचिंग संचालक हुए, कुछ नेता लोग हुए, ये लोग पहले बोला गया था कि जिसका 90% से ज्यादा कट ऑफ है वही लोग है, बाकी बात उसका नीचे वाला नहीं है। और इसीलिए 30 तारीख को जब वहाँ पर आंदोलन, ये जैसे सीजीएल को रद्द करने के लिए आंदोलन में बुलाया गया था, तो हम लोग भी गए थे, क्योंकि लोगों ने हम लोग को दिग्भ्रमित कर दिया था कि बोला था कि जिसका 90% है उसी का होगा, उसके नीचे से किसी का नहीं होगा। हम तब अपना जोड़े तो हम देख रहे थे मेरा तो 62% हो रहा था, मेरा भी कैसे होगा? इसलिए हम भी गए थे कि शायद ये लिख हुआ होगा। लेकिन जब डीवी के लिए लिस्ट आया तो हम देखे कि मेरा तो 62% उसमें चुनाव हो गया, तो फिर मेरा कैसे हो गया? और फिर बोला कि ज्यादा स्टूडेंट का बाहरी का हुआ है। अगर ज्यादा स्टूडेंट बाहरी का हुआ तो फिर सचिव जी बोले कैसे कि 96% झारखंड का हुआ है। इसका मतलब ये लोग हम लोग का दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कौन कर रहा है? दिग्भ्रमित कुछ तथाकथित नेता लोग कर रहे हैं और कुछ तथाकथित कोचिंग संचालक यानी माफिया लोग कर रहे हैं। मैंने आप लगातार मैं जो कोचिंग सेंटर जो लोग हैं उस पर वही लोग, क्योंकि हम लोग आंदोलन के लिए वही लोग बुलाते हैं। फिर जब ये हो जाता है तो फिर जिधर भीड़ रहता है वही लोग उधर का पक्ष लेना चालू कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि लोग का कोचिंग संचालक का कुछ बिके, बुक बिचे या फिर ये वो लोग का सिलेबस बिके। लेकिन आज आप लोग बाबू वाटिका के पास पहुंचे, यहाँ पहुंचने का कारण? यहाँ यही कारण है ना, क्योंकि लोग ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। कुछ जो मुद्दा है उसको हटा के बोल रहे हैं कि बाहरी स्टूडेंट का ज्यादा हुआ है, कुछ पैसा दिखे हुआ है। अगर पैसा दिखे हुआ है तो हम लोग कितना स्टूडेंट है? 2221 स्टूडेंट का हुआ है, उसमें जांच किया जाए। हम लोग सब जितना हम लोग से डॉक्यूमेंट चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, हम सब देने के लिए तैयार है। आप भी डीवी आपका मेरा भी डीवी हो गया, 18 तारीख को हो गया। जो आंदोलन कर रहे थे उसको कहेंगे ना कि कहीं ना कहीं तो कह रहे हैं कि पैसा देकर के लोग का हुआ है, या जो डीवी कराए हैं जल्दी में इसलिए है कि पैसा दिए हैं। हम लोग जांच के लिए, जांच को आज किया, हम लोग सभी जांच के लिए तैयार है। चाहे जांच हम लोग को बोला जाए कि तुम लोग आओ इतना तारीख को, जहाँ बुलाएगा वहाँ हम लोग जाने के लिए तैयार है। वो लोग बोलेगा मेरा घर में आओ, लेकिन सबको बुलाना चाहिए। मेरा घर में वहाँ जांच होगा तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार है। नहीं, जांच के पूरा सहयोग करेंगे। जांच के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जिसको जो सही है उसको सही मिलना चाहिए, जो गलत है उसको निकालना चाहिए। अच्छा, आप मानते हैं कि जो अभी जो डीवी हुआ है मैंने 96% झारखंडी को हुआ है? हाँ, जरूर मानेंगे, क्योंकि हम लोग उस दिन गए थे। उस दिन हम लोग बैठाया गया था, बुलाया गया था कहाँ का स्टूडेंट, कहाँ का ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट झारखंड का था, क्योंकि उसमें सचिव जी हम लोग हाथ उठवाए कि कहाँ का स्टूडेंट है, तो वहाँ देखे कि मैक्सिमम स्टूडेंट झारखंड का है। तो मैंने आप लोग मुख्यमंत्री से ये कहने आए कि जल्दी से हाँ, जल्दी से हम लोग को करा दे। अगर जो सही है उसको जांच करा दे, जो सही है उसको मिलना चाहिए, जो गलत है उसको निकाल देना चाहिए। चलिए, अगर मेरा सुखराम पड़ा हुआ, मैं गुमला जिला से हूँ।
आप क्या कारण है कि बाबू वाटिका के पास पहुंचे हैं? कारण वैसा कुछ नहीं है, बस यही जो कुछ यूट्यूबर्स लोग सोशल मीडिया में जो लगातार कर रहे हैं कि सभी लोग 35 लाख 30 लाख 40 लाख देख के आए हैं, उनको हम लोग बस जवाब देने आए हैं कि हम भी जेन्युइन स्टूडेंट है, गरीब फैमिली से है, जिसका माँ बाप डेली मतलब 150 रुपया कमा के हम लोग को पढ़ा लिखा रहा है। हम लोग जैसा भी स्टूडेंट यहाँ आए हैं, तो जांच तो होना ही चाहिए सभी को। जांच का आपको आंदोलन का अधिकार है तो आप आंदोलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप सभी को एक ही का तराजू में तोलिएगा तो ये गलत है। उसमें आप देखिए कि सभी आप जो बोल देते हैं कि जितने लोग जा रहे हैं अभी, और बापू वाटिका वो लोग सब का क्वेश्चन मिला हुआ था, 35 लाख दिया हुआ 40 लाख, तो आप देखिए जांच कीजिए कौन लड़का है। अभी आइए यहाँ पूछिए कौन लड़का है, आइए, कोई थोड़ी है इसमें कोई बड़ी बात है। सबसे पूछिए क्या है उसका, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जांच करने के लिए जांच करवाइए, जहाँ जांच करवाना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेयर में इस बार हुआ एग्जाम? हाँ, फेयर तो एग्जाम हुआ, क्योंकि हम लोग को भी शुरू में लग रहा था कि इसमें फेयर नहीं हुआ। अगर क्योंकि हम देखिए अपने करीबी जितने लोग हैं जो अच्छे पढ़ने लगे, जो साथ में हम लोग पढ़ते थे, ग्रुप में करते थे, तो लगभग लड़का खो गया। कुछ उसमें जेन्युइन है कि नहीं हो पाया, तो वैसा हर एग्जाम में होता है कि कुछ लोग रह ही जाते हैं सभी, क्योंकि 2000 को ही लेना था 4 लाख में, तो रह ही जाते हैं। तो लगभग हमको लगता है कि फेयर ही एग्जाम लगभग हुआ है। इसमें सिर्फ कहा है अगर वैसा है आपके पास सबूत है तो जांच के लिए हो ही रहा है, जांच होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप लोग डीवी का डेट था, आंदोलन में लोग किस तरह से हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, उसमें आंदोलन में जो बोला गया था कि जो लड़का डीवी कराने जाएगा उसको हम डॉक्यूमेंट फाड़ देंगे, ये सरासर गलत था। ये कहीं भी आपका राइट नहीं था, क्योंकि वो लड़का कैसे आया वो जान रहा है, आप तो जान नहीं रहे। आप उसमें जेन्युइन भी लड़का हो सकता है, मे भी चांसेस हो सकता है कोई सेटिंग वाला भी, हम कह नहीं सकते हैं उसमें, बट आप कैसे किसी का डॉक्यूमेंट फाड़ सकते हैं? आपको कौन अधिकार राइट दिया कि आप उसका डॉक्यूमेंट फाड़ दीजिएगा? आप कीजिए, आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का संविधान में सबका अधिकार है, सब आंदोलन करेगा। मगर आप किसी को जबरदस्ती उसका डॉक्यूमेंट लूट के फाड़ दीजिएगा, ये तो बहुत गलत बात। जीवन भर का मेहनत है वो डॉक्यूमेंट, उसी के बलबूते से वो अपना फैमिली को चलाना चाहता है, अपना सारा कुछ माँ बाप का सहारा बनना चाहता है। माँ बाप जीवन भर उसको एक क्या कहते हैं उसको इनकम की तरह से वो सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक तरह कमाया हुआ ही सर्टिफिकेट है ना। अगर आप उसको ही ले फाड़ दीजिएगा तो ये गलत बात है ना, आप खुद गलत कर रहे हैं और फिर दूसरों को बोलिएगा कि गिंजाम। आज आप लोग जितना पहुंचे चयनित छात्र ही पहुंचे? हाँ, जितना भी जो 2231 चयनित छात्र है, जिसमें कुछ लोग पहुंचे, कुछ तो नहीं, पूरा तो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सबको कहीं साहेबगंज से, गोड्डा से, तो सबको आना संभव नहीं, क्योंकि सबको सूचना ही नहीं रात को मिला था। हम तो, मेरा घर रांची डिस्ट्रिक्ट में हुआ, मैक्लूसीगंज से हुआ। मैक्लूसीगंज। लेकिन ये बताइए कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे थे, तो क्या मिलने गए हैं? जो डेलीगेट्स है 5 लोगों, क्योंकि सबको तो मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं, तो 5 लोग गए हैं, अभी तो आए नहीं है। अब क्या बात, मुख्यमंत्री से क्या बोलना है आप लोग, क्या मुख्यमंत्री से यही है कि हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है, जहाँ भी जांच कराना है जांच करा लीजिए, बस इस प्रक्रिया को जल्दी थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से 10 साल लगभग हो गया इस प्रक्रिया को चलते हुए। सीजीएल सिर्फ एक ही मुद्दा पे सब चीज में राजनीति करना, तो एक ही मुद्दा सीजीएल पे ही, तो फिर जो जेन्युइन स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं इतना साल से, वो कैसे नौकरी करेंगे बताइए? यही है, बस मुख्यमंत्री से आग्रह है, निवेदन हम लोग को करना है कि थोड़ा सा इस प्रक्रिया को संज्ञान में लेते हुए थोड़ा जल्दी से इस प्रक्रिया को जो भी जांच है इसमें जांच को जल्दी तेजी से करते हुए प्रक्रिया को जल्दी किया जाए। मेरा नाम बालेश्वर कुमार गुप्ता है। चलिए, बालेश्वर कुमार जी की बात सुनने के चयनित छात्र हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी से ज्वाइनिंग कराएं, और जो ये कह रहे हैं कि जो भी लोग कह रहे हैं कि 35 लाख की बात कर रहे हैं, वो आकर के दे अपना जांच कराएं, जांच के सहयोग करने के छात्र लोग तैयार हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या मांग लेकर? सर, पलामू डाल्टनगंज से हम हैं, यहाँ रांची में रहकर तैयारी करते हैं विभिन्न एग्जामों की जो झारखंड में आयोजित होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जेएसएससी सीजीएल का डीवी कराया था, तो उसी में भी मामला फंसा हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि इतने लोगों ने, हम लोगों ने खासकर स्पेशली, कि पैसे दे के 30-35 लाख दे के ये रिजल्ट लिया है और इसे रद्द कर देना चाहिए। तो इसी मांग पे हम लोग अपने दिखाने हैं कि हम लोग कोई 30-35 लाख वाले नहीं है, जैसे सब देख पा रहे हैं। सब बस मेहनती स्टूडेंट है, थोड़ा सा तैयारी है, थोड़ा सा लक है, दिन उस एग्जाम के दिन बहुत अच्छा जाना है, यही है। इसी में निकला है रिजल्ट पॉजिटिव है कि देखिए सरकार का भी जांच चल रहा है, न्यायपालिका में भी चल रहा है,
रिजल्ट हम लोग के लिए पॉजिटिव हो, जल्दी हम लोग को ज्वाइनिंग मिले, यही है बस। डीवी के दिन जो लोग छात्र आंदोलन कर रहे थे वो क्या कहेंगे? सर आंदोलन करना था, आंदोलन कर सकते थे, पर डीवी के बारे में हर जगह भ्रामता पढ़ाया जा रहे थे कि आप डीवी कराने आएंगे आपका कागज फाड़ दिया जाएगा, आपको पीट दिया जाएगा। तो गलत बात है, और इसी चलते इतना सरकार को तो पॉजिटिव बोला था कि इतना लोग खड़े थे, पुलिस इतना तैनात थी, इतना सिक्योरिटी था हम लोग के लिए कि हम लोग आराम से डीवी करा पाए और सब चीज सेफ रहा, ठीक रहा। तो आपको लगता है कि मैंने फेयर इस बार एग्जाम हुआ था? कट ऑफ को देखते हुए और लोग को देखते हुए, खासकर जो लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ, सब लोग को देखते हुए पता यही चल रहा है कि कट ऑफ एकदम नॉर्मल है। जिस तरह का क्वेश्चन आया था उसी तरह का कट ऑफ बना है, और जितने लोग हैं लगभग सबके सब पॉजिटिवली अच्छे स्टूडेंट है, सब निकाले हैं, वही जेन्युइन है सब। इस तरह से जेएसएससी कह रही है कि 96% झारखंडी, तो आपको लगता है कि झारखंडी हुआ है 96? हाँ सर, जितने लोग मिले हैं सब खाटी झारखंडी, सब खतियानी है सर इधर के, लेकिन सब दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि बाहरी लोग ज्यादा इसमें घुस गए हैं। नहीं सर, उसका यही से पता चलता है कि पेपर 1 जो हम लोग का 21 तारीख को जो हुआ था उससे बहुत कम स्टूडेंट आया है, क्योंकि उसमें ऑप्शनल हिंदी था, और हिंदी ऑप्शन लेने वाले सेकंड डे के दिन जो भी था ये रीजनल लैंग्वेज था, जिसमें यहाँ के जितनी 16 भाषाएं हैं, जिसमें मतलब क्षेत्रीय और जो यहाँ की जनजातीय भाषा है वो ज्यादा थी, तो रिजल्ट उससे ज्यादा हुआ, तो इससे साफ होता है कि यहाँ के स्टूडेंट ज्यादा हैं, झारखंड के स्टूडेंट। चलिए, नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है सर। चलिए सौरभ जी, बताएं कि जो 96% की बात कहा जा रहा है कि झारखंड का छात्र है, ये भी कह रहे हैं कि झारखंड के ही सब खाटी छात्र हैं, और जहां तक फेयर एग्जाम की बात करें तो ये जरूर कह रहा है कि फेयर एग्जाम हुआ है कट ऑफ को देखते हुए। तो बता दें कि और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे और देखते हैं उनका क्या कहना है। यही जेएसएससी सीजीएल में हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, और जेन्युइन छात्र हो करके हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी इस एग्ज़ाम को अगर यदि रद्द हो जाता है तो हम लोग जैसा जेन्युइन छात्र जो है सर सो बर्बाद हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से किसी भी तरीके से हम लोग पढ़ लिख करके ऐसा अपना रिजल्ट बनाए हैं, अब अगर यदि रद्द हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ लोग तो रद्द कराने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन का हिस्सा हम भी थे। यही इसी बापू वाटिका में हम भी आए थे रद्द कराने के लिए। ऐसा बोला जा रहा था कि जितना यहाँ पे सीट है, जितना सीट है उससे 2 गुना बेच दिया गया है। तो हमको लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ होगा तब तो भाई तो मेरा रिजल्ट होगा नहीं, तब कौन लोग कह रहे थे? यहाँ पे आए थे वो उस भीड़ के में, तो सभी लोग कह रहे थे। तो हमको लगा कि सच में ऐसा अगर यदि लीक हुआ है क्वेश्चन, अगर ऐसा बात है तो भाई हम लोग का तो रिजल्ट होगा नहीं, और हम लोग अनुमान भी नहीं लगाए थे कि वो संभव ही नहीं। अगर इतना व्यापक पैमाने पर अगर यदि धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो रिजल्ट नहीं होगा मेरा एकदम। तो हम भी सोचे कि हाँ रद्द होना चाहिए, लेकिन सर हमको नहीं लगता है कि इतना व्यापक पैमाने पर हुआ है। वो तो अब जांच कर रही है सरकार, अब जांच में क्या होता है। हमारा तो साधारण सा नंबर था, उतना ही में मेरा रिजल्ट आ गया, तो अपना देख करके रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि आपका था? मेरा 185 क्वेश्चन था सर। लगता है कि मैंने इस बार फेयर एग्जाम हुआ है? हमको तो ऐसा लगता है सर फेयर एग्जाम हुआ है, बाकी अब जांच में अब क्या होता है। जो आप लोग जितना मिल रहे हैं झारखंडी के, इसमें बाहर भी लोग हैं जितना डीवी हुआ है। देखिए ये तो वो आयोग का उस समय सचिव जी बोल रहे थे कि ज्यादातर 96% हमारे यहाँ झारखंडी का ही है, तो झारखंडी का ही होंगे, बाकी अभी तो कुछ किसी को कुछ पता नहीं, वो हवा में ही बात करने से कुछ मतलब नहीं है। लगातार लोग जिस दिन डीबी कराने जा रहे थे उस दिन आंदोलन कर रहे थे, लोग कह रहे थे जिस तरह से अफवाहें कहें कि लोग कह रहे थे कि जो लोग डीबी कराने आएंगे फाड़ दिया जाएगा, इसलिए प्रशासन एकदम चौक-चौबंद था। देखिए सर, जिसका नहीं हुआ है वो तो हर हाल में चाहेगा कि एग्जाम फिर से रद्द हो, ताकि हम लोग को फिर से मौका मिले, लेकिन ये एग्जाम 2015 से ऐसा ही होते आया है, समझे। तो होना तो 2000 छात्र का है, ठीक है। अब उस 2000 के बीच में जो आएगा उसका रिजल्ट हुआ है, अब जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है वो तो चाहेगा एक रद्द हो, ताकि फिर से हमको मौका मिले। तो हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके बोलते हैं सर कि हम लोग पर थोड़ा सा दया दृष्टि कीजिए। हम लोग एकदम पूरा जेन्युइन छात्र है, आप हर तरह से हम लोग को आप जांच कर लीजिए, हर तरह से जो भी आपका जो मानक आप तय कीजिएगा उस मानक में हम लोग खरा उतरेंगे, ठीक है। हम लोग एकदम जेन्युइन छात्र है, और कुछ लोगों के वजह से जो है सो हम लोग को मत पीस दीजिए, ताकि हम लोग पूरा तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। मेरा नाम सतीश ठाकुर है, हम हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट चरही जरबा पंचायत से हैं। आप देखें सतीश जी बताए कि सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से इन लोग को नहीं पीसा जाए, और इन लोग लगातार अपने जिस तरह से चयनित छात्र हैं और कह रहे हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग करा दिया जाए। कुछ लोग अभी मुख्यमंत्री से मिलने भी गए हैं, इनका एक डेलीगेट। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद
क्या बात होता है। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।